एक नालंदा से चिट्ठी आया है और 150 लोगों को सूची भेजी गई है कि इन लोग सीटेट फेल, एसटीटी फेल, फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति पा लिए। ये लोग योगदान करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया ले लिए और योगदान करने के बाद गायब है। स्वयं अभ्यर्थी जो है स्वीकार कर लिए हैं कि परीक्षा में हम नहीं बैठे थे, मेरे बदले में कोई और बैठा था। और किसी का फोटो मिलान नहीं होता है, आधार कार्ड मैच नहीं होता है, तो कहा जाता है कि रुकिए ना, आपका कर देंगे हम। कब? पैसा लेकर करेंगे आपका। लेकिन इतना जरूर है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी। माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। उसका खामियाजा आप नहीं भुगतेंगे, उसका खामियाजा बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को या तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है उनको भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए 13 तारीख बहुत बड़ा तारीख है, क्योंकि नियुक्ति पत्र फिर से बंटने वाले हैं। नीतीश कुमार फिर से नियुक्ति पत्र बांटेंगे। हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं, नियुक्ति पत्र बंटने वाले हैं। खुश है ना कि फिर से चिल्लाइएगा, फिर से इल्जाम लगाइएगा कि धांधली हो रहा है, सीट का खेल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर से बोलिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। लाइव सिटीज के जितने भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो निश्चित रूप से इस चैनल पर को देखते हैं और इसके खबरों को हम आप बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि 13 जनवरी, उसके पहले भी 2 नवंबर को जो नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने मंत्रिमंडल के साथियों द्वारा जो भी नियुक्ति पत्र बांटा गया, बहुत बड़ा आयोजन हुआ और निश्चित रूप से सब लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं, काफी खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो शिक्षक बहाली के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, आप देखिए कि नालंदा से चिट्ठी आया है और 150 लोगों को सूची भेजी गई है कि इन लोग सीटेट फेल, एसटीटी फेल, फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति पा लिए। नालंदा में पढ़ा रहे थे, नालंदा में पढ़ा रहे थे, अब भागे हुए हैं। तो भाई हम तो यही कहना चाहते हैं ना कि जो बीपीएससी चेयरमैन के दावे की पोल खुल गई, बड़े पैमाने पर फर्जी वाले बहाल हो गए और मेरिट वाले दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने लोग पकड़ा है नालंदा में? नालंदा में 150 लोग, और उसमें से भी है कि सीटेट फेल, एसटीटी फेल, और कई लोगों का फोटो मिला। वो लोग हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे थे उतने दिन से। ये लोग योगदान करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया ले लिए और योगदान करने के बाद गायब है। कहने का मतलब कि पदस्थापना की जो चीजें होती है, जिन विद्यालय में इनका अध्यापन कराना है, वहां पर ये ज्वाइन कर लिए और उसके बाद ये गायब है। तो जो डंडा कानून का चलना चाहिए समय पर, वो कानून का डंडा बाद में चल रहा है। गलती किसकी? खामियाजा छात्र अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी क्यों? वो निकल गए और उन पे कार्रवाई होगी, कुछ ना कुछ होगा, तो वो सीट जो बचा उसका क्या होगा? देखिए, कार्रवाई होगी, हमको कार्रवाई पर नहीं जाना है, हमको कार्रवाई से मतलब नहीं है। आप कार्रवाई चाहिए, परंतु जो प्रथम फेज की बहाली में जो सीटें खाली रह गई, आज भी हम लोग चिल्ला रहे हैं, आज भी हम लोग धरना पर बैठे हैं। हमारे साथी 3 दिन से 3 दिवसीय हम लोग धरना पर बैठे थे। क्यों? इसके पहले भी दिसंबर में 4 दिन पर बैठे हम लोग। तो अगर पूरक परिणाम जारी करने के लिए जो उन्होंने कहा 25 अक्टूबर के ट्वीट के दिन कि हम ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट उनको बाहर करेंगे, फर्जीवाला जो हुआ उनको बाहर करेंगे, दिया बहुत कम, और मात्र 4700 की जो सीट भेजी गई उसमें से मात्र 2700 सीटों की सूची भेजी गई। तो फिर वही बात है ना, आज फिर दोबारा सेकेंड फेज की बहाली में भी कही जा रही है, परसों ट्वीट हुआ है कि 14,700 पूरक परिणाम जारी करेंगे। तो फिर यही धोखा, क्योंकि आपकी बात पर अब शिक्षक अभ्यर्थियों को भरोसा। अतुल प्रसाद धोखा दे रहे हैं फिर से? हाँ बिल्कुल, फिर से इसलिए क्योंकि आप इल्जाम लगाते हैं शुरू से। हम इल्जाम नहीं लगाते हैं, ये बिल्कुल प्रमाणित हो गई है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो चिट्ठी निकल रही है कि हम आपको बताएं क्यों जरूरत पड़ी। आज प्रथम फेज की बहाली में जो लोग नियुक्त हो गए, आज डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन दोबारा क्यों हो रहा है, फोटो मिलान क्यों हो रहा है, आधार कार्ड से मैचिंग क्यों? क्योंकि परीक्षा में बैठा कोई और नौकरी कोई और कर रहा है। दरभंगा सूची आई है, स्वयं अभ्यर्थी जो है स्वीकार कर लिए हैं कि परीक्षा में हम नहीं बैठे थे, मेरे बदले में कोई और बैठा था। तो क्लियर ये भी खेल हो रहा है, शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो भी ये भी खेल कर रहे हैं। और एक और खेल आपको बता देते हैं, ये खेल जो है ना, ये अंधेरे में, रात के अंधेरे में। अभ्यर्थी की गलती है या आयोग की गलती है? गलती आयोग की है। कोई परिंदा पर ना मार सके, कानून व्यवस्था टाइट हो, बिल्कुल सही तरीके से हो। ये कहते थे ना कि चांद पर जमीन खरीदने जैसा होगा, तो जमीन तो लोग खरीद लिए हैं। जो लोग शिक्षक में बहाल हो गए, 1-2 की नहीं, हजारों फर्जीवाड़े तरीके से बहाल हुए हैं। और रात के अंधेरे में जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जो बातचीत होती है और किसी का फोटो मिलान नहीं होता है, आधार कार्ड मैच नहीं होता है, तो कहा जाता है कि रुकिए ना, आपका कर देंगे हम। कब? पैसा लेके करेंगे आपका। शिक्षक में भी, शिक्षा में भी, और बड़े पैमाने पर कई लोगों का डाटा मेरे पास है। सुपौल से डाटा आया है, दरभंगा से डाटा आया है कि पैसा लेकर लोगों को नियुक्त किया गया। कितना पैसा? दरोगा का तो लोग बोलते हैं 25 लाख, इसमें भी चल रहा है रेट, इसमें भी 10 लाख, 12 लाख। शिक्षक भी बनिएगा तो लाख रुपए। हाँ, 12 लाख 14 लाख। अगर आप सीटेट फेल है, एसटीटी फेल है, तो जाहिर सी बात है आप पकड़े जाएंगे। क्या पढ़ाएंगे सीटेट फेल और एसटीटी फेल? यही तो बात है। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर इतने बड़ी बहाली हुई, और मुझे लगता है कि देश में इतना नौकरी देने वाला कोई सरकार नहीं हुआ। पूरे देश का डाटा अगर आप निकाल के देखिएगा और बिहार सरकार का डाटा देखिएगा, तो बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार सरकार के उन दावों की पोल
केवल दो आयोग और विभाग, शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर जो कारनामा किया है उसी का नतीजा है कि फर्जी वाले 1.0 में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जब सारे लोग बांटे थे नियुक्ति पत्र, याद है ना वो समय, वो पल गांधी मैदान का समय था? जी बिल्कुल याद है। और आज फिर दोबारा 13 जनवरी के दिन फिर से तय हुआ है कि फिर से नियुक्ति प्रक्रिया बांटी जाएगी। लेकिन ये मैं फिर वही, क्यों नहीं है? देखिए हम खुश हैं, छात्र नेता है, हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करते हैं, आप खुश क्यों नहीं है? देखिए जाहिर सी बात है कि जो हमारे साथी हैं, जो मेरिट वाले हैं, वो धरने पर बैठे हैं, उनकी योग्यता है, उन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है। और किसने बोला कि बिहार में योग्य नहीं है? बिहार में योग्य नहीं है, ये चंद्रशेखर जी कह रहे थे ना कि बिहार में योग्य विद्यार्थी नहीं है, मेरिट की कमी है। तो भाई मेरिट की कोई कमी नहीं है। सरकार की जो मंशा थी और सरकार के मंशा पर जो भ्रष्टाचारियों के जो डंडा चलना चाहिए, आपने फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई। आप ये ठोक के कह सकते हैं, सीना ठोक के कह सकते हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो योग्य नहीं, महायोग्य है? बिल्कुल योग्य है वो। अगर वो फर्जी वाले हैं तो व्यवस्था है ना उनके लिए भी। अगर वो सीटेट फेल, एसटीटी फेल या फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अगर नियुक्ति प्रक्रिया पाएंगे तो उसको भी बाहर किया जाएगा। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रथम पेज की बहाली में जो गड़बड़ी बीपीएससी और शिक्षा विभाग से हुई, उसी गलती को दोबारा टीआरई 2 में भी दोहराना चाहते थे, परंतु हम लोगों के तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिया गया, निश्चित रूप से बीपीएससी उस पर काम कर रही है। लोग को मिलेगा नियुक्ति पत्र 2.0 में? फिर वही बात हो गया कि 1 लाख का फिर बात हो रही है, तो 90,000 की बात हो रही है। हम तो सीधे सीधे कहते हैं कि सरकार के उन दावों पर अगर प्रश्न चिन्ह नहीं है तो फिर यह बताइए कि आपने कितने नए लोगों को नौकरी दी है। पहले फिर सरकार से डेटा मांग रहे हैं? बिल्कुल डाटा हम लोग के पास भी है। पूरक परिणाम जारी करने के लिए परसों एक न्यूज़पेपर के बड़े प्रकाशित हुई कि 20,000 पदों को तीसरे फेज के बहाली में जोड़ा जाएगा। स्पष्ट हो गया ना, जो डाटा हम भी कहते थे कि 23,000 पद खाली है, तो पूरक परिणाम जारी हो। जिनका उम्र खत्म हो गया, जो अगली परीक्षा में नहीं बैठेंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए कोई रास्ता तो बचा नहीं है। तो फिर अगर वो चाहते हैं पूरक परिणाम, मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है, तो फिर रिजल्ट देने में क्या कोई दिक्कत है? ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग की लापरवाही है। भले ही पेट थपथपा ले, क्रेडिट ले कोई भी, लेकिन इतना जरूर है कि बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ। और इसके जो फॉर्म में है, अतुल प्रसाद हमेशा फॉर्म में रहते हैं, के पाठक हमेशा फॉर्म में रहते हैं, आप देखते हैं कि कितना टाइट रहते हैं वो लोग जब काम पे रहते हैं, तो ये गलत है। देखिए बिल्कुल गलत है। आप फॉर्म में रहिए, लेकिन आप किनके ऊपर? फर्जीवाड़े तरीके से रोकने के लिए ना फॉर्म पर रहिए। जो आप पर एफिडेविट के साथ आपके एप्लीकेशन लगाए, आप उसी को कटघरे में ला रहे हैं कि आप पर हम कार्रवाई कर देंगे। कार्रवाई कर भी कहे, कई लोगों को नोटिस भेज रहे हैं। आप प्रेस में बोलने पर आप नोटिस भेज रहे हैं कि आप प्रेस में नहीं बोलिए। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चलेगी। आप तो कह रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। देखिए हम कहेंगे भी, और उनको जो मन है, अगर मन में है शंका कि हमने गलत कहा है, तो आप बताइए कि बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ कि नहीं। ये शिक्षा विभाग का नोटिस है, मैं नहीं कर रहा हूं। नालंदा हो या दरभंगा हो या कई जिलों सूचना आ रही है, फर्जीवाड़े पकड़ा रहे हैं, सारे फर्जीवाड़े पकड़ा रहे हैं। उतने दिन से तो बच्चों को फर्जीवाड़े पढ़ा रहे थे। हाँ, फर्जीवाड़े पढ़ा रहे थे। और आज जब जांच हुई तो वो फरार से एप्पल बी से बॉल पढ़ा पाए कि नहीं पढ़ा पाए? वही पढ़ा दिए। वो क्या पढ़ाते होंगे ना। ये तो जब जिनके पास खुद फर्जी का डिग्री है, वो क्या शिक्षक बनेंगे? ये तो प्रेस के लोग सब सामने आएंगे ना। आप लोग को भी से आग्रह है कि 13 जनवरी के दिन जब कार्यक्रम होगा तो आप पहुंचिए, या जाके पूछिए कि ए से एप्पल होता है, बी से बॉल होता है, या कुछ और। तो बस में रहते हैं लोग, पैक रहते हैं। अरे बस में आएंगे ना जी, गांधी मैदान में आएंगे ना, तो आप लोग जाके उनसे पूछिएगा। इसके पहले भी कई पूछना जरूरी। हाँ, वीडियो वायरल हुआ था कि बिहार का गृह मंत्री कौन है और देश का शिक्षा मंत्री कौन है और क्या क्या नहीं, सीजीआई तक पता नहीं था लोगों को, और बहाल होकर बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदलेंगे। ऐसे फर्जीवाड़े तरीके से जो बहाल हो गए हैं, निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी। माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और तीसरे फेज की बहाली पे हम लोग की पूरी नजर है। जो कहा जा रहा है 13 तारीख को अगर खेला हो गया तो क्या करेंगे छात्र नेता, क्या करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी? देखिए 13 तारीख के दिन हम लोग पूरी तरीके से हम लोग खुश हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया बांटी जाएगी, लेकिन जो पूरक परिणाम जारी हो उसके पहले जो भी तैयारी है, हम लोग कोर्ट केस की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पूरक परिणाम जारी करना चाहिए। ये छात्रों अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं। आखिरी सवाल बस, क्या नीतीश कुमार, क्या आयोग, क्या विभाग, क्या तेजस्वी यादव सीट भर पाएंगे? देखिए जाहिर सी बात है, बिहार सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं शिक्षक बहाली के रूप पर जो भी सीटों का आकलन दिया जा रहा है, लेकिन ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी गड़बड़ी हो रही है, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि जो गड़बड़ी आप कर रहे हैं उसका खामियाजा आप नहीं भुगतेंगे, उसका खामियाजा बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को या तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सवाल आपसे होगा। ये दो अफसरों, आयोग और विभाग की लड़ाई में इतने बड़े कारनामे जो चल रहे हैं फर्जीवाड़े तरीके से, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। चलिए देखिए, छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे।
13 तारीख बहुत बड़ा तारीख है और देखना होगा टीआरई 2.0 में क्या कुछ बवाल होता है, क्योंकि पिछली बार टीआरई 1.0 में जब नियुक्ति पत्र बटे थे तो बहुत सारे बवाल हुए थे, बहुत चीज सामने आई थी। लेकिन अभी शाहज़ेदा सौरभ का कहना है कि इतने जो फर्जीवाड़े जो हैं वो बहुत दिन बाद पकड़ा है, उन सीटों पर क्या होगा, उन सीटों का क्या होगा, जो शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरनास्थल पे बैठे हुए हैं वो योग्य नहीं महायोग्य हैं, उनका क्या होगा, सब चीज क्लियर करना है तभी नियुक्ति पत्र बंटने चाहिए, नहीं तो नहीं। तो देखिए क्या कुछ कहना तो शाहज़ेदा सौरभ का, गर्माते हुए वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।